आज हम शुरू करेंगे डेफिनेटिव सीरीज में 1 रुपए के कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स और इससे आगे के जो डेफिनेटिव कॉइन्स। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आप सब जानते ही हैं कि हमारी एक एग्जीबिशन जो बहुत जल्द आने वाली है, सिर्फ 15 से 16 दिन रह गए हैं। 28, 29, 30 जून 2024 ये 13 भवन के साथ अध्यात्म साधना केंद्र में छतरपुर मंदिर के पास, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास होने जा रही है और बहुत बड़ी एग्जीबिशन है। जैसा हर बार आपको बताते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे और वो लोग अपने कॉइन्स बेचने के लिए आएंगे, कॉइन्स और करेंसी। तो हम बार बार ये महसूस करवाते हैं सबको कि भाई आपके आने का फायदा आपको पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि पिछली कुछ एग्जीबिशंस में हमने महसूस किया है कि सब लोग बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं और मेजोरिटी डीलर, जितने भी लोग वहां स्टॉल लगा के बैठे हैं, ज्यादातर डीलर उनको मना कर देते हैं कि भाई हम ये चीजें नहीं ले रहे। तो इस बार हमने कुछ एपिसोड्स पीछे भी बनाए हैं और ये एपिसोड भी उसी लिए बनाया जा रहा है कि आपको बता पाए कि क्या क्या चीजें वहां पर आप लेकर आइए, जिससे आपकी चीजें आसानी से बिक जाएं और सब लोग उसमें इंटरेस्ट भी लें। तो दोस्तों हमने 50 पैसे तक आपको कल बता दिया था। आज हम शुरू करेंगे डेफिनेटिव सीरीज में 1 रुपए के कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन्स और इससे आगे के जो डेफिनेटिव कॉइन्स है। तो दोस्तों 1 रुपए में बहुत सारे रेयर कॉइन्स होते हैं जो आप वहां इजीली ला सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने कलेक्शन में से वो निकालने होंगे, उसके बाद उनको अलग लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 रुपए में 1950 का 1 रुपया जो शुरू होता है करीब करीब 200 रुपए से और 400 रुपए तक की इसकी रेंज है। अगर कंडीशन बहुत अच्छी है, यूएनसी है, तो 400 से 500 रुपए तक उसकी वैल्यू रहती है। तो वो कॉइन आप अलग करके ला सकते हैं। इसके बाद दूसरा कॉइन आता है 1954 का, 1954। वो एक रेयर कॉइन है। उसकी वैल्यू मिनिमम 1500-1800 से शुरू होकर और 4000 तक जाती है। अगर उसकी कंडीशन यूएनसी है तो आपका 3500-4000 में भी बिक जाएगा। वो एक रेयर कॉइन। उसके बाद नंबर आता है 1970 का। 1970 का ये मैग्नेटिक कॉइन होता है, निकल का। तो ये एक रेयर कॉइन है और ये बहुत कम मिलता है। इसकी वैल्यू 8000 से और 12 से 15000 तक भी हो सकती है। तो ये कॉइन अगर आपका यूएनसी कंडीशन में है तो 12000, 13000 तक भी आराम से बिक जाएगा आपका। 1970 ये एक ही मिनट का आता है, बॉम्बे मिंट का। तो ये आपका बिक सकता है। ये आपको अगर मिलता है तो आप लेकर आइए। इसके बाद नंबर आता है 1982 का। दोस्तों 1982 में दो तरह के कॉइन आए हैं। एक जो कॉइन 1975 से 1982 तक बने थे, वो कॉइन थे 8 ग्राम के, बड़े साइज के। तो 1982 में प्लान बना था कि भाई इसको वैल्यू, उसकी मेटल कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए उसका वैल्यू घटाने के लिए मेटल कॉस्ट उसको 6 ग्राम का किया गया था। तो 1982 में 6 ग्राम का जो कॉइन आता है वो एक काफी रेयर कॉइन है और वो बहुत ही कम मिलता है। तो 1982 का 8 ग्राम वाले कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। 6 ग्राम वाला जो कॉइन है 1982 बॉम्बे मिंट का, एक ही मिंट आती है उसमें, इसलिए मिंट की भी टेंशन नहीं है। तो 1982 का 6 ग्राम का कॉइन एक रेयर कॉइन है। उसकी वैल्यू 15,000 से लेके और 30,000 रुपए तक जाती है एज पर कंडीशन, क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में कम ही मिलता है। तो 1982 6 ग्राम याद रखिए, ये एक रेयर कॉइन है। उसके बाद एक कॉइन आता है 1983, हैदराबाद बोलते हैं, लेकिन 1983 हैदराबाद जो है वो बहुत कम मिंटेड है और उसके चांसेस बहुत कम है। हजारों लोग मेरे को फोन करते हैं कि भाई वो 1983 हैदराबाद मिंट उनके पास है, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि हैदराबाद मिंट का साइन क्या है। और हैदराबाद मिंट वो बोल के हमें परेशान करते हैं। तो आप सोचिए कि हैदराबाद मिंट का 1 रुपए का कॉइन 1983, आप ये मानकर चलिए कि वो बना ही नहीं है, क्योंकि पिछले 15 से 17 साल में आज तक वो 2 से 3 कॉइन ही नॉन है। तो इसलिए उस डायरेक्शन में आप सर्च मत कीजिए। उसके बाद नंबर आता है 1984 हैदराबाद में। ये कॉमन और स्केयर कॉइन है, जिसकी वैल्यू 30 से 40 रुपए तक होती है। अगर कंडीशन अच्छी है तो ये 40 रुपए में बिक सकता है। ये एक स्क्वायर कॉइन है। स्क्वायर कॉइन के बाद नंबर आता है 1986, वो हैदराबाद मिंट का है, वो रेयर कॉइन है। और जो जो चीजें हम बता रहे हैं ये मिंट के हिसाब से रेयर है। 1986 में दूसरी मिंट के कॉइन्स की वैल्यू नहीं है। 1986 में अगर हैदराबाद मिंट है तब उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू भी 500 रुपए से और 1000 रुपए तक है। 1986 हैदराबाद मिंट। उसके बाद नंबर आता है 1988 नोएडा मिंट।
ये भी एक स्केयर कॉइन है, स्केयर टू रेयर इसको बोला जाता है। तो ये भी आपका 600 रुपए से शुरू होके और 1200 रुपए तक जाता है। 1988 नोएडा मिंट। इसके बाद एक नंबर आता है 1991, 1991 का कॉइन नोएडा मिंट का। ये काफी रेयर कॉइन है और ये कम मिलता है। लेकिन दोस्तों पहले भी मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि 1991 के कॉइन्स की मिंटेज बहुत ज्यादा है। ये मिंट ने बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनाए हैं। ये नोएडा में बहुत ही रेयर है, बहुत कम बने हैं। लेकिन बॉम्बे में, हैदराबाद में ये कॉइन बहुत ज्यादा बने हैं और सब लोग 91 इकट्ठा करके हमारे पास ले आते हैं कि देखो इसमें से नोएडा आपको मिल सकता है। जबकि नोएडा मिलने की पॉसिबिलिटी उसमें से बहुत ना के बराबर होती है। तो अगर आप लाएं तो ये सोच कर लाएं, अगर नोएडा मिंट ही है तभी वो बिकेगा, अगर वो हैदराबाद या बॉम्बे है तो वो नहीं बिकेगा। तो 1991 नोएडा एक रेयर कॉइन है। इसकी वैल्यू आप मानकर चलिए 15-20 हजार से 40 हजार तक भी जा सकती है, अगर इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है तो ये रेयर कॉइन है। 91 नोएडा के बाद आपका नंबर आता है 92 से लेके और 2004 तक के कॉइन्स बहुत सारे लोग हमारे पास लेकर आते हैं, जबकि उसकी वैल्यूएशन नहीं आ रही है और उसको कोई भी परचेज नहीं कर रहा है। इसमें 1992 का पर्टिकुलर कुछ मिंट है, जैसे बॉम्बे मिंट है, तो उसका कॉइन आपका 15-20 रुपए 30 रुपए तक बिक रहा है। तो कुछ लोग वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का कहना ये है कि भाई बहुत सारे यूट्यूब पर उसकी वैल्यू बताई हुई है और वो स्केयर और रेयर बताए हुए हैं, इसलिए 92 से 2004 तक के कॉइन वो इकट्ठे कर लेते हैं। फिर वो एग्जीबिशन में 1000 2-2 हजार कॉइन, जैसे हमारे ऑफिस में भी लोग लेकर आते हैं, लेकिन हम उनको नहीं ले रहे हैं। 2004 में एक कॉइन आता है, वो आता है क्रॉस कॉइन। 2004 1 रुपए क्रॉस कॉइन, वो एक रेयर कॉइन है। उसकी वैल्यू भी 800 रुपए से और 1500-1800 रुपए तक जा रही है। तो वो कॉइन भी रेयर है और वो बिक सकता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आपको 1 रुपए के सिक्कों के बारे में। अब हम आपको बताएंगे 2 रुपए के सिक्के, जो रेयर और स्केयर है। तो 2 रुपए के सिक्कों में बहुत ज्यादा रेयर कोई नहीं है। इसमें 1992 नोएडा मिंट एक कॉइन आता है 2 रुपए में, जो नेशनल इंटीग्रेशन का होता है। तो इसमें 1992 में नोएडा मिंट बड़ा डॉट होता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी बहुत महंगा कॉइन नहीं है, ये इसकी वैल्यूएशन 1200-1500 से शुरू होकर और 2000 रुपए तक जाती है। तो ये भी आपका बिक सकता है 1500-1700 रुपए में। इसके बाद 2 रुपए में आता है 2004 कैलकाटा और हैदराबाद मिंट, वो भी नेशनल इंटीग्रेशन का है। तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी वैल्यूएशन में आपका 100-150 रुपए से शुरू होकर और 300-400 रुपए तक बिकता है। 2 रुपए 2004 कैलकाटा और हैदराबाद मिंट, ये भी स्केयर और रेयर कॉइन्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों 2 रुपए में तो इसके अलावा एक ही कॉइन और आता है, जो है 2021 में एकम सीरीज का, जो 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अभी शुरू हुए थे कॉइन्स, एकम सीरीज कहलाती है वो। तो उसमें 2021 का 2 रुपए का कॉइन वो हैदराबाद मिंट का बना था, वो भी रेयर। उसकी वैल्यू अभी चल रही है 300 से 400 रुपए के आसपास। तो वो भी अगर आपके पास मिल जाता है आपको, तो वो भी आपका बिक जाएगा। तो 2 रुपए में सिर्फ यही कॉइन्स स्केयर और कॉमन और रेयर हैं जो आपके वहां पर बिक सकते हैं, सिर्फ 3 ही कैटेगरी है। इसके बाद 5 रुपए में 2004 हैदराबाद मिंट आता है। वो हैदराबाद मिंट का ही रेयर है, क्योंकि 2004 में बॉम्बे और कलकत्ता बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं और उनकी वैल्यू नहीं मिलती है। तो 2004 में सिर्फ हैदराबाद मिंट 5 रुपए कॉपर निकल का, ये कॉइन आपका बिक जाएगा 500 रुपए से 800 रुपए में। और अगर यूएनसी कंडीशन है तो 1000-1100 रुपए में बिक सकता है। तो दोस्तों ये 5 रुपए में, इसके अलावा एक कॉइन आता है 2007 में क्रॉस वाला। 2007 में वेव वाले कॉइन भी आते हैं जिसमें वेव्स बनी होती हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती बिल्कुल भी। तो 2007 में स्टील कॉइन आता है क्रॉस वाला, उसकी वैल्यू है, वो एक रेयर कॉइन है। उसकी वैल्यू भी लगभग 3000 से 4000 के बीच में चल रही है, तो वो भी आपका बिक सकता है। इसके साथ साथ 2004 के बाद नंबर आता है 2021 में एकम सीरीज में 5 रुपए का, 2021 5 रुपए एकम सीरीज। इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये 100 के आसपास, 100, 125, 150 इस रेट में बिक सकता है। तो अगर ये कॉइन आपके पास है 5 रुपए में, तो डेफिनेटिव सीरीज में ये कॉइन आपके बिक सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है 10 रुपए में 2005 क्रॉस का। 2005 क्रॉस एक रेयर कॉइन है, इसकी वैल्यू भी 800 से लेके और 2000 तक जा रही है। तो अभी पीछे ये कुछ टाइम पहले इसकी वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन ये वैल्यू बढ़ी है और 500-700 से शुरू होके और ये लगभग 2000 तक यूएनसी में बिक सकता है। तो ये कॉइन भी आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉइन आता है 2021 में एकम सीरीज में 10 रुपए का, ये आता है नोएडा मिंट का। 10 रुपए नोएडा मिंट 2021।
एकम सीरीज, इसकी वैल्यू भी अभी चल रही है 500 रुपए के आसपास। 400 से 600 इसकी परचेजिंग प्राइस है हम लोगों की। ये 10 रुपए तक के सिक्के हैं जो डेफिनेटिव सीरीज में अगर आप सिलेक्शन करके लेकर आते हैं तो ये आपके बिक जाएंगे। ये एग्जीबिशन में ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे इसको परचेज करना। अगर फिर भी आपकी एग्जीबिशन में ये कॉइन्स नहीं बिकते हैं तो दरियागंज अंसारी रोड ऑफिस पर आप इसको आकर बेच सकते हैं। उसके लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं और डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके के कॉइन्स लेकर अगर आप एग्जीबिशन में जाएंगे तो आपका जाने का पर्पज भी पूरा होगा और आपकी चीज भी वहां पर बिकेगी। इसके साथ साथ आपको नॉलेज के लिए वहां पर एटमॉस्फेयर मिलेगा, बहुत सारी चीजों की नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो आप आइए, साथ 4 जनों को लेकर आइए, बच्चों को साथ लेकर आइए, आपका स्वागत है। इसके साथ साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। बाकी और एजुकेशन से रिलेटेड और एग्जीबिशन से रिलेटेड चीजों के लिए और अगले एपिसोड्स में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू दोस्तों। ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।